फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ज्योमेट्री चल रही थी हमारी। देखो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। ज्योमेट्री में अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं फिलहाल आपको। देखो ज्योमेट्री ज्योमेट्री की आज थर्ड क्लास है। सबको पता है, सब देख रहे होंगे शायद। आज ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम बहुभुज। क्या पढ़ेंगे? बहुभुज। क्या होता है बहुभुज? बहुभुज क्या होता है? देखो एक भुजा से और दो भुजा से आकृति बन सकती है, कोण बन जाता है, रेखा बोल सकते हैं, रेखा खंड हो सकता है। लेकिन जब दो भुजाओं से ज्यादा, यदि तीन भुजा ले लें और तीन भुजाओं को मिलाकर यदि एक बंद आकृति बना ले जाती है तो वो एक नई आकृति बन जाती है और वो क्या बन जाती है? बहुभुज बन जाती है। कहने का मतलब तीन भुजाओं या उससे अधिक भुजाओं को मिलाकर आपस में एक बंद आकृति बना ली जाती है, एक समतलीय आकृति बना ली जाती है, तो वो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। यानी बहुभुज की परिभाषा क्या हो गई कि तीन भुजा या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब देखो बहुभुज दो प्रकार का होता है। बहुभुज दो प्रकार का होता है। एक तो होता है देखो उत्तल बहुभुज। पहला है उत्तल बहुभुज और दूसरा है अवतल बहुभुज। कैसे पता चलेगा कि यह अवतल है कि यह उत्तल है? उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को देखने के लिए, पता लगाने के लिए क्या देखेंगे? सबसे पहले तो देखो उत्तल बहुभुज देखेंगे। उत्तल बहुभुज में क्या होता है? उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें सारे अंतःकोण है वो क्या रहेंगे? 180 डिग्री से कम रहेंगे। कहने का मतलब जितने भी अंतःकोण दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे? 180 डिग्री से कम रहेंगे। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो तो वह कौन सा बहुभुज होगा? उत्तल बहुभुज होगा। और यदि ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण, चाहे दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। कम से कम एक अंतःकोण क्या होना चाहिए? एक अंतःकोण क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये तो 180 डिग्री से सारे कोण है वो 180 डिग्री से छोटे होंगे और इसमें कम से कम एक अंतःकोण है वो क्या रहेगा? 180 डिग्री से ज्यादा होना जरूरी है। जैसे देखो इसका तो उदाहरण ले सकते हैं हम चतुर्भुज। क्या ले सकते हैं? चतुर्भुज। और इसमें देखो जैसे त्रिभुज ले सकते हैं। ये इसके क्या है? एग्जाम्पल। अब देखो बहुभुज, जो उत्तल बहुभुज है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और जो अवतल है इसको बोलते हैं कॉनकेव। ये है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब देखो बहुभुज है, बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? आपको एग्जाम्पल बता दिए, आपको बहुभुज की परिभाषा बता दी, प्रकार बता दिए। तो आप ये बताओ कि बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? बहुभुज बनाने के लिए कम से कम तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है। बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? भुजाओं की आवश्यकता कितनी होगी? 3 होगी। भुजाओं की संख्या 3 होगी। बहुभुज बनाने के लिए भुजाओं की संख्या 3 होगी। कम से कम 3 होनी चाहिए। कम से कम भुजाओं की संख्या 3 होगी। इससे ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन 3 भुजा होंगी तभी वो क्या बनेगा? एक बहुभुज बनेगा। अब देखो एक बहुभुज बनाते हैं। देखो हम एक बहुभुज बना के देखते हैं। कितनी भुजाओं से मिलकर बना है?
5 भुजाओं से मिलकर बनाया गया है। कितनी भुजाएं? इसमें 5 भुजाएं हैं। देखो 1 2 3 4 5। इसमें देखो ये कोण है, ये कोण क्या कहलाएंगे? अंतःकोण। क्या होंगे? अंतःकोण। यानी इनका नाम तो क्या रहेगा? अंतःकोण। और ये देखो ये जो बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? बहिष्कोण या वायम कोण। क्या कहलाएंगे? बहिष्कोण या वायम कोण। अब देखो इसमें बहुभुज में क्या होता है? जैसे देखो ये एक बिंदु है, बी बिंदु है। इस बिंदु पे जो बन रहा है वो अंतःकोण और जो वायम कोण बन रहा है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बहुभुज की ये कंडीशन होती है कि बहुभुज के किसी एक बिंदु पर बनने वाले अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि बहुभुज के किसी एक बिंदु पर, बहुभुज के किसी एक बिंदु पर बनने वाले अंतःकोण तथा बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो इस बहुभुज में बहिष्कोण बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये देखो, ये देखो, ये बहिष्कोण बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यानी जितने भी बहिष्कोण बन रहे हैं इनका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यानी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा। अब देखो समबाहुभुज, बहुभुज में पढ़ेंगे हम समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? देखो समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान हो। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जैसे देखो समबाहु त्रिभुज है, वर्ग है, समषटभुज है। ये क्या है? समबाहुभुज है। यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समबाहुभुज होता है इसमें जो वायम कोण होता है, यानी समबाहुभुज का जो बहिष्कोण होता है, इसका मान निकालने के लिए बहिष्कोण का मान निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 360 डिग्री बटे n। और जो समबाहुभुज होता है इसका जो आंतरिक जो कोण होता है, अंतःकोण होता है, अंतःकोण का मान निकालने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला, वो क्या है? 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटे n। जहां इसमें जो n दिखाई दे रहा है आपको, n क्या है पता है आपको? n है वो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। यानी जो बहुभुज दे रखा है वो कितनी भुजाओं का है? n का मान है वो भुजाओं की संख्या है। अब देखो बहिष्कोण 360 डिग्री बटे n, अंतःकोण है वो 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटे n। अब देखो मैं भुजाओं की संख्या लिखूंगा। एक भुजाओं की संख्या, ये तो है भुजाओं की संख्या। बहिष्कोण, यदि भुजाओं की संख्या 3 है तो बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा? और अंतःकोण है वो कितने डिग्री का होगा? देखो यदि भुजाओं की संख्या हमारे पास 3 है तो बहिष्कोण कितना होगा? देखो 120 डिग्री होगा। उस जो भी आकृति दे रखी है 3 भुजाओं की, उसका बहिष्कोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री है। तो उसका अंतःकोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। बहिष्कोण 120 है तो उसका अंतःकोण, जब भुजाओं की संख्या 4 होगी
तो बहिष्कोण का मान है वो क्या रहेगा 90 डिग्री। तो अंतः कोण है उसका मान भी कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। भुजाओं की संख्या यदि हमारे पास 5 है, भुजाओं की संख्या 5 है तो बहिष्कोण का मान कितना होगा 72 डिग्री होगा। तो अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। यदि भुजाओं की संख्या हमारे पास 6 है तो यहाँ पे बहिष्कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो अंतः कोण कितने डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। यदि भुजाओं की संख्या हमारे पास 7 है तो बहिष्कोण कितना हो जाएगा 51 से 3/60 डिग्री। तो अंतः कोण वो कितना हो जाएगा 128 सही 4/60 डिग्री। अब देखो यदि भुजाओं की संख्या हमारे पास 8 है, भुजाओं की संख्या 8 है तो ये कितना हो जाएगा बहिष्कोण 45 डिग्री। तो अंतः कोण कितना होगा बताओ 135 डिग्री। अब यदि भुजाओं की संख्या 9 है तो बहिष्कोण कितना होगा 40 डिग्री। तो अंतः कोण कितना आएगा 140 डिग्री। और यदि भुजाओं की संख्या 10 है तो बहिष्कोण कितना होगा 36 डिग्री। तो अंतः कोण कितना आ जाएगा 144 डिग्री। कितना आएगा 144 डिग्री। मैंने बताया था कि बहिष्कोण और अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे जोड़ के देख लो सारे के सारे जो बहिष्कोण और जो अंतः कोण दे रखे हैं उनका योग कितना है 180 डिग्री है। समबाहुभुज में देखो भुजाओं की संख्या बहिष्कोण अंतः कोण हमने देख लिए। इससे हमें क्या पता चल रहा है देखो जैसे जैसे देखो भुजाओं की संख्या बढ़ रही है समबाहुभुज में देखो समबाहुभुज में जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी, भुजाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो रहा है देखो बहिष्कोण का मान कम बढ़ेगी, वैसे बहिष्कोण का मान तो क्या हो रहा है बहिष्कोण का मान तो हो रहा है कम तथा अंतः कोण का मान अधिक हो रहा है। अंतः कोण का मान बढ़ रहा है। भुजाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अंतः कोण बढ़ेगा और बहिष्कोण घटेगा। और देखो समबाहुभुज में क्या होगा समबाहुभुज में यदि कोई समबाहुभुज दे रखा है और उसमें बहिष्कोण ज्यादा बड़ा दे रखा है अंतः कोण से बड़ा दे रखा है बहिष्कोण, तो जो समबाहुभुज होगा वो क्या होगा एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज बहिष्कोण का मान अंतः कोण से बड़ा है तो वह समबाहुभुज क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। और यदि बहिष्कोण का मान और अंतः कोण का मान यदि बराबर है, अंतः कोण का मान बराबर है तो जो बनने वाला जो समबाहुभुज है वो क्या होगा वर्ग होगा। क्या होगा वर्ग होगा। आगे देखो n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का देखो सूत्र है ज्ञात करना। इसका सूत्र क्या है देखो विकर्णों की संख्या पूछ रहा है तो इसका सूत्र है देखो n इंटू n माइनस थ्री बटे 2। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे यदि आपको ये पूछे कि त्रिभुज के अंदर विकर्णों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो देखो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है 3 होती है। तो n का मान कितना हो जाएगा 3। तो ये इसमें रखो देखो
3 इंटू 3 माइनस 3/2, यानी कि 3 गुणा 0 बराबर 0, यानी कि त्रिभुज है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। आपको पूछ रहे कि वर्ग में विकर्णों की संख्या, वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? वर्ग में भुजाएं कितनी है इसमें? देखो n का मान 4 हो जाएगा, तो देखो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1/2, तो कितना हो जाएगा? 2। यानी कहने का मतलब वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इस तरीके से विकर्ण निकालेंगे। आगे देखो, सॉल्व करके देखते हैं हम। किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण व बाह्य कोण का अनुपात 3:1 है। 3:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का अनुपात दे रखा है, तो हमको ये पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज में 180 डिग्री होता है। तो देखो अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अंतःकोण का अनुपात कितना दे रखा है? 3, और बाह्य कोण का अनुपात कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। इनको जोड़ो एक बार, 180 डिग्री यानी 4 के बराबर कितना दे रखा है? 180 डिग्री दे रखा है। तो यहां से हम देखो 3 के बराबर निकाल सकते हैं अंतःकोण, और 1 के बराबर बाह्य कोण निकाल सकते हैं। तो यहां से देखो 4 बराबर 180 डिग्री है, तो देखो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180/4 गुणा 3, तो कितना होगा? देखो 45 गुणा 3 बराबर 135 डिग्री। 135 डिग्री, और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 180/4 बराबर 45 डिग्री। तो देखो 1 है, ये तो किसका मान आ रहा है? बाह्य कोण का मान, और 3 है, किसका मान आ रहा है? अंतःकोण का। तो अंतःकोण का मान तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, और बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब हमको पूछ क्या रहा है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए देखो बहुभुज के बहिष्कोणों, बहुभुज का जो बहिष्कोण है, इसका मान निकालने का जो सूत्र था वो क्या था? 360 डिग्री बटे n। और ये बहुभुज दे रखा है, इस बहुभुज का जो बहिष्कोण है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? 360 बटे n। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बटे 45, तो कितना हो जाएगा? ये 8 बार, यानी n का मान कितना हो गया? 8। यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 8 है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण अंतःकोण का 2/3 है। अंतःकोण का 2/3 है, 2/3 है। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, वही तरीका है। देखो बहिष्कोण और अंतःकोण दे रखा है। देखो दे क्या रखा है? यानी तो बहिष्कोण और अंतःकोण का 2/3 है। 2/3 का मतलब है 2/3। किसका दे रखा है? अंतःकोण का। कहने का मतलब 2/3 जो दे रखा है, इसमें का संबंध किसके साथ है? अंतःकोण का। यानी कि जो ये है, ये क्या रहेगा? अंतःकोण रहेगा, और ये अंश वाला ये क्या रहेगा? बहिष्कोण रहेगा। क्या रहेगा? बहिष्कोण। अब देखो अंतःकोण
बहुभुज का अंतः कोण और बाह्य कोण का जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखो अंतः कोण कितना है 3 और बहिष्कोण है वो कितना है 2 बराबर कितना है 180 डिग्री। तो पहले तो हम अंतः कोण और बहिष्कोण अलग अलग निकालेंगे। तो 5 बराबर कितना है 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 5 तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब देखो अंतः कोण निकालने के लिए 3 निकालना पड़ेगा और बहिष्कोण निकालने के लिए 2 निकालना पड़ेगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा देखो 36 गुणा 3 तो कितना हो गया 108 डिग्री और 2 बराबर कितना हो गया 36 गुणा 2 बराबर 72 डिग्री। कहने का मतलब जो अंतः कोण है वो तो कितना आएगा कितना आ गया 108 डिग्री और बहिष्कोण है वो कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। अब देखो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बहिष्कोण है समभुज का वो ज्ञात करने का जो सूत्र वो क्या है 360 डिग्री बटे n। अब बहिष्कोण कितना है 72 डिग्री तो 360 बटे n तो n बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 72। अब देखो इसको सरल करेंगे तो देखो पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं 2 से कर लेते हैं 180 बटे 36 और सरल कर लेते हैं देखो 90 बटे 18 और सरल कर लो 45 बटे 9 और सरल कर लो 5 यानी कि n का मान कितना आ रहा है 5। तो इस समभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5 होगी।